एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है फॉर बीपीएससी ओपीएससी इन यूपीपीसीएस 2024। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थोड़ी सी ब्रीफिंग इसके बारे में देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या बोरो किया है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक यूनिक डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड है आफ्टर अ हार्ड वर्क ऑफ 3 years ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके जो कुछ फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको बोरो किया गया यानी कि उधार लिया गया है फ्रॉम अदर नेशंस। ठीक है, इट इज़ स्टिल रॉन्ग टू से दैट इट इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग, लेकिन कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, उधारों का थैला कहते हैं, बट इट्स रॉन्ग। रीज़न टू नॉट कॉल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बैग ऑफ बोरोइंग आर गिवन बिलो। तो रीजंस हम देखते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली कॉपी नहीं किए गए हैं, इनको मॉडिफाई किया गया है। जो भी प्रोविजंस हमने बोरो किए हैं अदर नेशंस थे। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एक मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ बोरोड बैग? तो हमने अभी देखा कि नहीं, हमने एग्जैक्टली उसको कॉपी नहीं किया, हमने उसको मॉडिफाई किया है अपने अकॉर्डिंग, और हमारा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो नो, इट्स नॉट अ बोरोड बैग। तो जहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे ओनली 7 आर्टिकल्स है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स है, बट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे, बट नाउ अभी इंक्रीज पे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो हमारे 448 आर्टिकल्स एट प्रेजेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक है अपने टाइप में, और इसका जो कंटेंट और स्पिरिट है बहुत ही यूनिक है। इसको ड्राफ्ट किया गया है, कंसिडर किया गया है इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स, द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इट्स ट्रेडिशनल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर नेशन। सो आंसर इज नो, आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बोरोड बैग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू को हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है एक पावर दिया जाता है इसमें कोर्ट्स को टू एग्जामिन द एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू डिटरमाइन वेदर सच एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसको हम फिर से, रिव्यू का मतलब होता है कि फिर से पुनर्विलोकन, हम फिर से अपने फैसले को देख सकते हैं कि क्या ये फैसला उचित है या नहीं, तो ये कोर्ट्स को पावर दी गई है। द preamble ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज borrowed फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो हम देखते हैं तो उसको लिया गया है अगेन यूएसए से। ठीक है, तो जो हमारा प्रियम्बल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बेस्ड है ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि पेश किया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया था उसी का एक फॉर्म है जो कि हम प्रियम्बल का देते हैं, और इसको यूएसए से लिया गया है। ये इन्फोर्सेबल है, ठीक है, सॉरी नॉट इन्फोर्सेबल है, यानी कि इसको हम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम कोई कोर्ट वर्डिक्ट नहीं ले सकते हैं, तो इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल को एक अमेंड किया गया था, इसमें अमेंडमेंट हुई थी, तो 1976 में जो 42वें नंबर का संविधान संशोधन आया था 42nd नंबर का, इसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अदर फीचर्स आर टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 61, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सभी चीज़ें ली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था की विशेषता हमारी ली गई है कनाडा से। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम को हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेचर वाइज फेडरल है, ध्यान में रखिएगा। अदर फीचर्स आर टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी powers in the center, appointment of state governed by the center,
एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये सभी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कनाडा से ली गई है, ठीक है। जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी ली गई है कनाडा से। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP जिसको हम बोलते हैं वो हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी नॉट इन्फोर्सेबल है इन कोड्स लाइक प्रियम्बल। आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 तक ये आते हैं और पार्ट नंबर 4 में आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, समवर्ती सूची का विचार हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट होता है ना, देखिए स्टेट लिस्ट होता है, सेंटर लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो जो जिसमें कि स्टेट एंड जो सेंटर है दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग में, तो वो होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसको हमने बोरो किया है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें यूनियन एंड स्टेट हैव राइट टू मेक लॉ। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल नंबर 108 में किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसको हमने बोरो किया है फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कॉन्करेंट लिस्ट एंड दिस जॉइंट सिटिंग हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने कहाँ से लिया है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रशियन। तो फॉर्मर सोवियत संघ, तो पहले हम इसको सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे, उस टाइम पे हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। और इसको फिर रिकमेंडेशन दी गई थी किसकी, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 42वें संविधान संशोधन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो रशियन यानी कि USSR, तो यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल, तो ये जो तीनों फीचर्स हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आइडिया हमने किससे लिया है, तो रशिया से लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये हमारे रूस की जो क्रांति हुई थी, रूस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, वहाँ से हमने ये लिया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 5 ईयर प्लान जो हम देखते हैं अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको भी हमने ऑप्टेन किया था फ्रॉम द USSR, दैट इज़ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। 5 ईयर प्लान वर स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड इन 1951। अभी क्या है, नीति आयोग है, नीति आयोग ने उसको रिप्लेस कर दिया। रूल ऑफ लॉ इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो रूल ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ UK, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम, ओके। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म। तो द्विसदनी व्यवस्था जो हमारी पार्लियामेंट में होती है, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी चीज़ें जो बाई कैमरल होता है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप पे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस। देखिए ध्यान में रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और रिपब्लिक इन प्रियम्बल, ये हमने जो अपने प्रियम्बल में देखते हैं रिपब्लिक वर्ड, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये सभी चीज़ें हमने फ्रांस से ली है, ओके।
बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री आर द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस्ड। तो आपातकाल का जो प्रावधान है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो जर्मनी का जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने लिया है। तो देखिए, जो आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 360, ये सभी हमारे कंट्री में इमरजेंसी को बताता है। नेशनल इमरजेंसी अगर लिखती है तो आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी को डिफाइन करता है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिफाइन करता है। ठीक है, और ये पार्ट नंबर 18 में है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, इमरजेंसी का जो मीनिंग है वो 9 लेटर्स का है, EMERGENCY। तो 9 × 2 दैट इज़ 18। तो 18 नंबर के जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू इम्पोज ऑल दीज आर्टिकल्स, यानी कि ऑल दीज प्रोविजंस जो भी इमरजेंसी के हैं। और ध्यान में रखिएगा, जर्मनी से हमने इस चीज़ को लिया है। प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जापानीज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें, देखिए ये जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये जो चीज़ है ना जर्मनी से भी ली गई है। अदरवाइज़ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी ये चीज़ देखते हैं, इसके थ्रू भी ये सारी चीज़ें ली गई हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स। तो देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी USA, कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान, जॉइंट सिटिंग न्यूजीलैंड। नो, हमने अभी देखा था कि जॉइंट सिटिंग न्यूजीलैंड से नहीं ली गई है। जॉइंट सिटिंग हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है, जहाँ पे 108 आर्टिकल में हम ये देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अदरवाइज ये तीनों आर करेक्ट। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे BN राव। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, RAO। फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसको भी हमने अगेन डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ किस देश से लिए गए? ऑप्शंस आर USA, USSR, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।